नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अगर भारत के अंदर कोई मुसलमानों के हित की बात कर दे, कोई ये कहे कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कोई ये कहे लिंचिंग गलत है, ये सारी बातें कोई करना शुरू कर दे, कोई ये कहे कि रामनवमी मनाने के लिए मस्जिद के सामने जाकर गाना गाना जरूरी नहीं है, कोई आरएसएस पर सवाल उठा दे, कोई बजरंग दल पर सवाल उठा दे, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि तुम एंटी नेशनल हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान परस्त हो, फला ढिमका ये वो। राहुल गांधी कोई बयान दे दे तो उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। नोएडा में मजदूर आंदोलन करें तो उसको भी पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। शायद कल को अगर देश के अंदर खाद ना मिले, फर्टिलाइजर ना मिले, तो कहा जाए पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल रहा। कोई बात हो, पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाती है। ऐसे में मान लीजिए कि मैं या कोई और ये कहे, और मैं तो कहता ही हूं इस बात को, कि पड़ोसी मुल्क है, आप दुनिया में सब कुछ बदल सकते हैं, अपना पड़ोस नहीं बदल सकते। अच्छा, घर वर हो तो चलो बदल लो, यहां से बेच के वहां खरीद लो, मुल्क तो यही रहेगा, यही हिंदुस्तान रहेगा, यही पाकिस्तान रहेगा, तो यहां तो पड़ोसी हम बदल ही नहीं सकते। तो अगर मेरे जैसा आदमी कहे कि रिश्ते अच्छे रहें तो अच्छा है, तो मुझे तो तुरंत भक्तगण कह देंगे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भेज दो, मुल्ला है, फला है, ढिमका है, मां बहन कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे तमाशे कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन, फादर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले का एक स्पेशल इंटरव्यू आता है पीटीआई पर, और उस स्पेशल इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें, कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो फाइनेंशियल तिजारती रिश्ता जो है, व्यापार का रिश्ता है, वो भी बना रहना चाहिए। और इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने की। अब मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। दत्तात्रेय होसबोले याद दिला रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा ट्रेन चलाई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में बस यात्रा शुरू की थी। ये सारी बातें कर रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस बस यात्रा में जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के शक की सुई जो गई थी, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों तक गई थी। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि इसके बाद भारत के ऊपर कारगिल का हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान और ऑफिसर्स मारे गए थे। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ था, ये सब वो नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी बात में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा भी मानना है। सवाल यह है कि जो आरएसएस हमेशा, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा एंटी पाकिस्तान बात करती रहती है, देश के अंदर जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ बात करती रहती है, कोई कहता है कपड़ों से पहचान लेंगे, कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कहता है बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है, इनके मंत्री इस तरह की बात करते हैं, उनको अचानक पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों होने लगी? अचानक दत्तात्रेय होसबोले का ये स्पेशल इंटरव्यू क्यों पीटीआई पर आता है और उसको देश भर में वायरल किया जाता है? अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पाकिस्तान से मोहब्बत की बातें क्यों करने लगता है? ये एक बड़ा सवाल है और जरूरी है इस बात को समझना। उससे समझ में आएगा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी क्या राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आपको याद दिलाता हूं कि आरएसएस से जुड़े हुए एक नेता राम माधव अमेरिका गए हुए थे। अमेरिका में एक सेमिनार में वो बैठे हुए थे, 4 लोग बैठे हुए थे और उनसे अमेरिका की बात पूछी जा रही थी, भारत की बात पूछी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया जो पुराने टैरिफ से ज्यादा था, फिर भी हमने ज्यादा कुछ नहीं बोला, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया तो भी हमने कोई खास रिएक्ट नहीं
किया, फिर भी अगर अमेरिका हमारा दोस्त नहीं बन रहा है, फिर भी हमारा अमेरिका अगर भला नहीं कर रहा है, तो बताइए हम क्या करें। राम माधव ने जब ये कहा था तो उस पर हमने भी ट्वीट किया था, हमने भी वीडियो किया था, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था। जबरदस्त देश के अंदर हल्ला मचा था कि जो बात विपक्ष और हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने समर्पण कर दिया है, वो बात तो अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, लीडर राम माधव जी कह रहे हैं। और कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, बड़े लीडर हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर गए हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और अमेरिका में जाकर वो आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही। जब तमाशा ज्यादा मचा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए थे, बोला तो सही था। अब आप कहेंगे कि होश बोले का कहा पाकिस्तान के ऊपर है और उनका कहा अमेरिका के ऊपर है, ये अशोक कुमार पांडे दोनों को जोड़ क्यों रहा है? असल में दोनों एक ही खेल के हिस्से हैं। एक बॉलिंग कर रहा है, एक बैटिंग कर रहा है, लेकिन हैं दोनों एक ही टीम में। आरएसएस को लेकर आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई सारी रिपोर्ट्स आई। अमेरिका की कई संस्थाओं ने रिपोर्ट्स दी जिसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगा कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। बजरंग दल को तो आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग हो चुकी है। तो देश के अंदर जो ये राष्ट्रवाद के नाम पर, दक्षिण पंथ के नाम पर तमाशा चल रहा है, जिसमें उड़ीसा में आप देखते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर और बाकी मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव और इस तरह की हिंसा और इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके चलते आरएसएस की दुनिया भर में बदनामी हुई है और इस समय आरएसएस इस कोशिश में है कि दुनिया भर में अपनी जो इमेज है उसको सुधारा जाए, उसको बेहतर किया जाए। आपको यह पता है, राइटर्स में यह खबर आई थी कि आरएसएस जो है वो अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को पैसे दे रहा है। अमेरिका में लॉबिंग जो है वो लीगल है। लॉबिंग का मतलब होता है कि ये फर्में आपसे पैसा लेती हैं, फिर इनसे जुड़े हुए जो सीनेटर होते हैं, जो कांग्रेसमैन होते हैं, यानी वहां की जो संसद है उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो काम करते हैं आपकी छवि सुधारने के लिए, आपके पक्ष में सीनेट में बात रखते हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते हैं और अमेरिका के अंदर आपकी इमेज सुधारी जाती है। चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया भर के जो मुल्क हो, वो इस तरह के लॉबिस्ट जो होते हैं उनको हायर करते हैं, उनको पैसा देते हैं और ये लॉबिस्ट उनके लिए काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस जो अपने आप को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, सांस्कृतिक संगठन कहता है, उसको इस तरह के लॉबिंग की क्या जरूरत है? उसको आखिर अमेरिका में अपनी इमेज सुधारना क्यों जरूरी है? इस बात को भी बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिए। आप यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, वैसे मोदी जी ने कहा है साल भर विदेश ना जाएं तो मत जाइएगा, लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस अलग अलग नामों से हर जगह काम कर रही है। कहीं हिंदू स्वयंसेवक संगठन नाम है, कहीं कोई और नाम है और इस तरह से वो अलग अलग जगहों पर काम कर रही है। अमेरिका में भी इनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मली जो हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, लेकिन कई पीढ़ी पहले इनके पुरखे वहां जा चुके हैं और अब ये हिंदुस्तानी बोल भी नहीं सकते, हिंदी बोल भी नहीं सकते, लेकिन शक्लो सूरत अब भी इनके हिंदुस्तानी जैसी काफी कुछ लगती है। वो भी इसके मेंबर हैं, ऐसा होता है। अब जब ये वहां पे काम कर रहे हैं तो लगातार वहां की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर सवाल उठा रही हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, इस्लामोफोबिक है, एंटी क्रिश्चियन है, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। तो जाहिर है वहां पर काम करने में इनको परेशानी आ रही है और वहां पर काम करने में परेशानी आ रही है, ये बड़ा मामला नहीं है। हमारे एक दोस्त ने कहा कि जब भी किसी देशी काम करने वाले से दोस्ती होती है तो उसकी नजर डॉलर और पाउंड पे होती है। बहुत सीधी सी बात है कि कोई अगर $10 भेज दे तो हिंदुस्तानी करेंसी में अब वो 900 रुपए के आसपास हो जाता है। तो डॉलर पाउंड पे एक हिंदुस्तानी की नजर रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस का जो चंदा आता है उसमें विदेशों से आने वाले चंदे की भी अपनी एक बड़ी भूमिका है।
वो जो चंदा आता है वो पाउंड में, डॉलर में और यूरो में आता है, तो जाहिर है हिंदुस्तान आकर उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। अब अगर विदेशों में जो ये आरएसएस अलग अलग नामों से काम कर रहा है, वहां के संगठन अगर इसके ऊपर सवाल उठाएं और सरकार कल को इसको बैन कर दे, अगर वहां ये धारणा बन जाए, वहां लोग ये मानने लगे कि आरएसएस बेसिकली एक सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो हथियार भी रखता है और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके खिलाफ काम करता है, तो अमेरिकी और यूरोपीय कानूनों के हिसाब से इसके ऊपर बैन लग सकता है, जिससे चंदा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एनआरआईज के बीच में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि वहां पर इमेज सुधारने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। लगातार आरएसएस के नेता वहां के सेमिनार्स में जा रहे हैं, वहां के दौरे कर रहे हैं और वहां पर भाषण दे रहे हैं इमेज बिल्डिंग के लिए। तो ये जो आरएसएस के महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले, वो अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में पहले ही भाषण देकर आ चुके हैं और भी मुल्कों में जाने वाले हैं, यूरोप के और मुल्कों में जाने वाले हैं आरएसएस को लेकर भाषण देने। और वहां पर आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस हिंदू सुप्रीमेसी को बढ़ाने वाला, पैरामिलिट्री रखने वाला या अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने वाला संगठन नहीं है। आरएसएस समाज को और देश को पीछे खींचने वाला संगठन नहीं है, ये कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले। तो विदेश में जाकर बताएंगे कि आरएसएस जो है वो तो मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ नहीं है, वो तो हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ है और वो तो अहिंसक है। और देश के अंदर युवाओं को भड़काएंगे कि जाओ रामनवमी के दिन मस्जिद के सामने झंडा फहराओ और नारे लगाओ। ये खेल चल रहा है खेल बड़ा मुश्किल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यहां पर बोली गई सारी बातें सारी दुनिया में पहुंचती हैं। इसीलिए होसबोले साहब पाकिस्तान से मोहब्बत दिखा रहे हैं ताकि बाहर जाकर कह सके कि अगर हमको मुसलमानों से दिक्कत होती तो हम पाकिस्तान के बारे में भला बुरा कहते, देखिए हम तो पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं, हम तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं और इस तरह की सारी बातें कर रहे हैं। असल में रावण का नाम आपने सुना ही होगा, अगर रामचरितमानस पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, रामायण सीरियल देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो राम रावण की कहानी तो जानता ही है। भगवान राम के बारे में कहा गया उनका तो एक ही सर था, उनके 10 सर नहीं दिखाए गए। इसका मतलब वो एक ही बात सोचते थे, एक ही बात करते थे और एक ही बात कहते थे, जो कहते थे वही करते थे। रावण के बारे में कहा गया उसके 10 मुंह होते हैं, हर मुंह से इसका मतलब वो अलग अलग बात करता है। एक मुंह से पाकिस्तान के दोस्ती की बात करता है, एक मुंह से कहता है कि हम पैरामिलिट्री नहीं है, एक मुंह से कहता है कि हम देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं है, एक मुंह से कहता है कि हम तो सर्वधर्म समभाव मानते हैं, और बाकी जो मुंह है किसी से कहता है कि रामनवमी पर जाकर मस्जिद के सामने तमाशा करो, किसी पे कहता है मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दो, किसी पे कहता है कि जब ईसाई इस देश के नया साल मना रहे हो उनको डिस्टर्ब करो, किसी को कहता है ईसा मसीह की अगर मूर्ति किसी ने लगाई है तोड़ दो, किसी से कहता है कि धर्मांतरण के नाम पर ईसाइयों को परेशान करो। ये रावण के 10 मुंह की कहानी है। अब आपको तय करना है कि आरएसएस राम को रिप्रेजेंट करता है या कि रावण को। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।